जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे कई सारे ऐसे चमचे चमचे मतलब समझ गए हो, चाटुकार। खैर, कई सारे ऐसे लोग थे जिनके मन में यह मंसूबा था और हमेशा बना रहता है कि किसी प्रकार नीतीश बाबू अपना समर्थन एनडीए गवर्नमेंट से वापस ले ले और एनडीए 3.0 गिर जाए। आहा, चलिए देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौरा था। वो बिहार के इस पावन वसुंधरा में मां पूर्ण देवी के इस धरा और पूर्णिया पे आए। ठीक है, भक्त प्रहलाद की भूमि पर वो उन्होंने आया और अपने संबोधन दिया और भाषण दिया और 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसी क्रम में नीतीश बाबू अपने भाषण जब वो दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि वर्तमान बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है, इन्होंने विकास और अनगिनत ऐसी डेवलपमेंट के काम किए हैं जिनको आप जितना भी गिनाएं, आप गिनाए हुए थक जाइएगा। चाहे पीएम आवास योजना हो, नल से जल की व्यवस्था हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, जीविका दीदी के माध्यम से जो है सबको फंड करना हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, स्कॉलरशिप हो, अनगिनत ऐसी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर जो चला रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, नीतीश बाबू जो है नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे थे और बिहार वासियों को जितना लाभ पहुंच रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि इसी से लाभान्वित होकर बिहार के 40 में से 39 और 38 और 39 सीटें जो है बिहार वासी नरेंद्र मोदी की झोली में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो नीयत है, साफ नीयत से जो व्यक्ति काम करता है तो जनता उसको सपोर्ट करती है और जनता उनको वोट करती है। और यही कारण है कि नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता में बने हुए हैं, लगातार कुर्सी पे बने हुए हैं। और आने वाले फिर देखिएगा, ये 2024 में नरेंद्र मोदी जीते हैं, 2025 में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। और इसी क्रम में नीतीश बाबू भाषण देते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए इतना काम किया है, सारी जनता से वो अपील करते हैं कि आप एक बार खड़े होकर नरेंद्र मोदी के लिए ताली बजाएं, उनका अभिवादन करें, उनका स्वागत करें, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। कहने का मेरा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लगातार वो हर एक राज्य के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए जो है, आज ही देखिए पूर्णिया में नया एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। पहली बार कमर्शियल फ्लाइट जो है वहां से चली। तो पूरे के पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहली बार पूर्णिया भी नेशनल एविएशन मैप में जो है जुड़ जाएगा। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिहार वासियों के लिए ये जो विकास की परियोजनाएं हैं, चाहे अमृत भारत ट्रेन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, रेलवेज हो, रोडवेज हो। एक समय था कि बिहार की सड़कें गड्ढा 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 हुआ करती थी। आज विपक्ष के नेता आए और 2-4-10 दिन में ही जो है पूरे बिहार का भ्रमण कर लिए। मतलब उन्होंने जो है वोट अधिकार यात्रा चलाया और इस वोट अधिकार यात्रा में वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, बिहार की सड़कों पर ट्रैवल कर रहे थे। वह सड़कें जो नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना है, वह सड़कें जो नीतीश बाबू के शासनकाल में बना है। और उन सड़कों पर घूमने के बाद इन्हें एक भी गड्ढा दिखाई नहीं दिया। तो आज अगर बिहार के पास गड्ढा मुक्त सड़कें हैं तो कहीं ना कहीं वह नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू की देन है। आज बिहार में अगर समस्त जो है रेलवे नए नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, अमृत स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, अमृत ट्रेन चलाया जा रहा है, नए और हाई सुपर स्पेशलिस्ट और एक प्रकार से जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से युक्त नई जो है ट्रेन, वंदे भारत जैसे ट्रेन चलाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, नए नए इंजन्स बन रहे हैं। ये सब तभी संभव हुआ है जब नरेंद्र मोदी का एक जो अपना विजन है, उस विजन को पूरे एक्शन के साथ जब उस पर जो है ना एक एक अक्षरश जो है उसको लागू किए। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कर्मठता के साथ बिहार के विकास में लगे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि बिहार में नरेंद्र मोदी को 40 में से 39 और 38 सीटें जो है मिलती हैं, 40 में से 40 सीटें मिलती हैं। और बिहार विधानसभा का चुनाव में भी आप देखिएगा, पुनः 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में यहाँ सैफ्रोनाइज्ड और भगवा फिर लहराएगा।
ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू की यह जोड़ी कायम रहेगी। यह वह फेविकॉल से चिपका हुआ है जिसको विपक्षी कितना भी प्रयास कर ले यह टूटने वाली नहीं है। नीतीश बाबू भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि एक दो बार हम गलती कर चुके हैं, अब आगे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब नीतीश बाबू को भी लग रहा है कि कहीं अबरी बार कल्टी मारे तो अब बिहार की जनता इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। बीजेपी का जनाधार दिन प्रतिदिन बिहार में बढ़ रहा है। बीजेपी राइजिंग पार्टी है, इमर्जिंग पार्टी है बिहार में। आने वाले समय में आप देखिएगा कि बिहार में बीजेपी और प्रचंड बहुमत के साथ और भी अधिक सीटें जीतेगी और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये तभी संभव हो पाएगा और हो पा रहा है जब दोनों लीडर हमारे, राज्य स्तर पर नीतीश बाबू और केंद्र स्तर पर नरेंद्र मोदी, पूरी तन्मयता और कर्मठता के साथ जो है विकास के, शासन के, प्रशासन के, लॉ एंड ऑर्डर्स के, गरीबों, दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए ना, 40,000 फैमिलीज को अपना पक्का घर मिला है। 11 सालों में लगभग 4 करोड़ लोगों का पीएम आवास योजना के तहत जो है घर बनवाए गए। जिनका घर बना है, स्वाभाविक सी बात है, वो मोदी को ही वोट करेंगे। जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है, वो मोदी को वोट करेंगे। जिनके घर में नल जल लगा है, वो मोदी को वोट करेंगे। जिनको जीविका दीदी के नाम पर जो है जीविकोपार्जन के साधन की व्यवस्था की गई है, वो उनको वोट करेंगे। जिस विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पढ़ने के लिए पैसे मिले हैं, उन्हें वो वोट करेंगे। जिनको स्कॉलरशिप मिला है, वो उन्हें वोट करेंगे। इस प्रकार से तमाम लाभार्थी नरेंद्र मोदी को चाहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से, जितनी कर्मठता के साथ बिहार वासियों के लिए हमेशा इनके विकास के लिए तत्पर रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है बिहार वासी भी बाहें फैलाकर इनके स्वागत में खड़ी हुई मिलती है। और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ नीतीश बाबू के कहने पर तमाम बिहार वासियों ने नरेंद्र मोदी के लिए खड़े होकर और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा पंडाल जो है गूंज उठा। मोदी मोदी के नारों से पूरा उस पूर्णिया की वसुंधरा मोदी में हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।